रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मच अवेटेड चेनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया गया है, जिसकी वीडियोस इमेजेस आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे। क्योंकि चेनाब ब्रिज इतना सुंदर लग रहा है क्योंकि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। इसके साथ में अंजी खाद ब्रिज को भी इनॉग्रेट किया गया है, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट ब्रिज होने के साथ में पहला केबल से बंधा हुआ ब्रिज देखने को मिल रहा है। केबल स्टेड ब्रिज है जो कि अभी तक भारत के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिलता था फॉर द रेलवेज। ये दोनों ही अपने आप में एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग मार्वल हैं और इन ब्रिज के माध्यम से भारत आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक रेलवे कनेक्टिविटी बनाने में सक्षम हो पाया है। और इसका इफेक्ट डायरेक्टली कश्मीर की सिक्योरिटी के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर पड़ने वाला है। कैसे पड़ेगा इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखेनय के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन भी के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली जम्मू कश्मीर आप देख पा रहे होगे इस मैप के अंदर, भारत की सबसे स्ट्रेटेजिक और सबसे सुंदर लोकेशन, जहां पर भारी मात्रा में टूरिस्ट अभी जाने लगे थे। बट जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, उसके बाद यहाँ पर जाने वाले टूरिस्ट के नंबर्स जो है वो लगातार घट रहा है। साथ में पाकिस्तान, चाइना की यहाँ पर प्रेजेंस होना इस जगह को और भी ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटेजिक बना देता है। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बल्क में पैसेंजर्स को या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट को ट्रांसफ़र कर पाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जो कश्मीर वाला इलाका है वहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं थी। आज भी अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर जाना चाहते हो तो कटरा तक की आपको ट्रेन मिलेगी। कटरा से आपको उतरना पड़ेगा, कटरा से उतरने के बाद बेनिहाल तक या तो बस या फिर कैब आपको करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वहाँ से आपको रेलवे मिलेगी और फिर आप श्रीनगर के आसपास जा सकते हो। इस पूरे साइकिल के अंदर लगभग 15 से 16 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि पहले आप ट्रेन से उतरे, ट्रेन जो जाती है वो भी जनरली लेट ही पहुँचाती है। फिर उसके बाद आपने बस वगैरह जो भी पकड़ना है उसको पकड़ा, फिर उसने 2-4-5 घंटे लिए बेनिहाल पास तक जाने में, और बिल्कुल पैसेंजर बस मिलती है। फिर उसके बाद वहाँ से जो ट्रेन चलती हैं वो ट्रेन भी काफ़ी स्लो होती हैं, इस कारण से काफ़ी इश्यूज देखने को मिलते हैं। मतलब दिल्ली से अगर आपको ओवरऑल रूप से श्रीनगर जाना है तो 15 से 16 घंटे का समय लगता है, जिसके कारण से ट्रुप की मोबिलिटी और पैसेंजर की मोबिलिटी के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता था। इसी कारण से भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर 2002 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ये सोचते हैं कि क्यों ना बारामुल्ला से, शुरुआत में तो सोचा जाता श्रीनगर से उधमपुर तक की एक रेलवे लाइन बनाई जाए ताकि यहाँ पर एक पूरी रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी बैठे। बाद में फिर इस प्रोजेक्ट को बारामुल्ला तक एक्सटेंड कर दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर आगे वाले रीजन जो है वो थोड़े से सेंसिटिव इलाके हैं, इस कारण से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बट सबसे बड़ा इशू था इस रीजन के अंदर रेलवे लाइन को बैठाना, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाकों के अंदर ट्रेन कैसे चलाओगे जब तक प्रॉपर ब्रिज और टनल नहीं बनेंगे तो। और वही ब्रिज और टनल काफ़ी हद तक बन चुके हैं, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिज है चेनाब ब्रिज, जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। ये लगभग 1.3 किलोमीटर लेंथ वाला 17 अलग अलग स्पैन इसके अंदर लगे हुए हैं। टोटल जो नीचे आर्क है इसकी पेरीमीटर 485 मीटर की है, और नीचे चेनाब नदी से हाइट लगभग 359 मीटर की है, जिसकी वजह से ये जो ब्रिज है ये दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज हो चुका है। इतनी ज़्यादा हाइट पे कोई भी ब्रिज देखने को नहीं मिलता, और ये आप यहाँ पर देख सकते हो चेनाब नदी के ऊपर रेजी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के बारामुल्ला उधमपुर रेलवे कॉरिडोर के लिए। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ ऑब्जर्व करना, जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है ये हिमालयन रीजन है, जहाँ पर अर्थक्वेक आने की आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। साथ में पाकिस्तान या चाइना
के साथ अगर युद्ध होता है तो सबसे पहले वो कहीं अटैक करेंगे ना, तो वो इस तरीके के स्ट्रेटेजिक ब्रिज के ऊपर अटैक करेंगे। ऐसी कंडीशन में अगर हम ब्रिज बना रहे हैं तो दो चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला नेचुरल हज़ार्ड, दूसरा हमारे दुश्मन, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये चेनाब ब्रिज बनाया गया है। इस चेनाब ब्रिज के अंदर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी के साथ में कोई अटैक होता है उसको भी झेलने की क्षमता है, और ये 24 अलग अलग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को झेल सकता है। इतनी स्ट्रेंथ वाला ये ब्रिज जो है वो रिसेंटली तैयार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक और ब्रिज जो इनैगोरेट किया गया है वो है अंजी खाद ब्रिज, जो आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देख सकते हो। ये भी पहाड़ों के बीच में आपको स्थित दिखाई देगा, रेजी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही देखने को मिलता है। इस ब्रिज की लेंथ लगभग 725 मीटर की है, हाइट 331 मीटर की है, जिसके बाद में ये इंडिया का दूसरा हाईएस्ट ब्रिज है। केबल के जरिए ये ब्रिज जो है बनाया गया, आप देख सकते हो बीच में शाफ्ट है और आसपास इसी केबल है। ऐसा आपको अटल सेतु भी देखने को मिल रहा था, बट अटल सेतु एक रोड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, और रेलवे के अंदर ये पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। एक अवार्ड विनिंग इंजीनियरिंग मार्वल जो कि वाई शेप्ड पाइथन इसकी मेन हाइट को क्रिएट करता है। ऐसा वाई शेप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके कारण से ये ब्रिज जो है वो काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। ये जो ब्रिज है ये भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जा रहा है। यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो उन हवाओं को टैकल करने के लिए भी सक्षम है। इस तरीके का अंजी खाद ब्रिज देखने को मिल रहा है। अब ये जो दोनों ब्रिज रिसेंटली इनैगोरेट किए गए हैं ये भारत के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? देखो, अभी तक आप जो रेलवे का मैप देखते थे ना, उस रेलवे के मैप के अंदर जम्मू कश्मीर एकमात्र खाली जगह दिखाई देती थी, उसके अलावा हमारी कनेक्टिविटी लगभग सब जगह थी। अब क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीर वाला इलाका है, जो श्रीनगर के आगे बारामुल्ला है, वहाँ तक हम लोग रेलवे की कनेक्टिविटी बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत की रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो बरकरार रहेगी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के इलाकों के अंदर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, दैट इज़ टूरिज़्म। अभी रिसेंटली पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, उस अटैक के होने के बाद जनरली लोग कश्मीर के अंदर जाना अवॉइड कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर लोगों के कम जाने का कारण पहला तो आतंकवाद है, तो दूसरा यहाँ की कमज़ोर कनेक्टिविटी है। अभी ये जो कनेक्टिविटी बनाई जा रही है उसकी वजह से आने वाले समय में टूरिज़्म इस रीजन के अंदर बनेगा, और टूरिज़्म के बनने की वजह से पीपल टू पीपल कांटेक्ट और नेशनल आइडेंटिटी को हम लोग बेहतर रूप से कर पाएंगे। इवन जो कश्मीर के लोग हैं वो भी इजीली बाकी भारत के रीजन के अंदर आ जा पाएंगे। उसकी वजह से जो इंटीग्रेशन है वो और बेहतर रूप से होगा। दूसरी तरफ सिक्योरिटी कश्मीर के रीजन के अंदर बनाना और ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से लेके कश्मीर तक का जो दूरी है वो केवल 3 घंटे की हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री को ही ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको रेलवे के जरिए किया जा पाएगा, जिसके कारण से हम बल्क में हथियार और ट्रुप्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इमीडिएटली कश्मीर के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। जनरली आतंकवादी का अगर अटैक करते हैं तो वो ना कट ऑफ जोन देखते हैं जहां पर फोर्सेस इमीडिएटली ना आ पाए। ऐसी कंडीशन में इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर के अंदर जो कट ऑफ जोन्स हैं उनको कम करेगा, और उसकी वजह से ओवरऑल सिक्योरिटी उस रीजन के अंदर बन पाएगी, और सिक्योरिटी के बनने से टूरिज़्म का भी डेवलपमेंट वहाँ पर हो पाएगा। साथ में जो आतंकवादियों के और पाकिस्तान के मंसूबे हैं उनको भी हम लोग नष्ट करने में सक्षम रहेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां पे आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।